उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहले प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितनी हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उतना उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि होगी। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श व ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना है, तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की कोई मूर्ति या चित्र अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज सी से परपटने वाली किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक ही स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। ये विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति का भी अवसर नहीं चुकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उसका भंडार का अधिकार सभी को है, लेकिन उसे पाने के दावेदार वे लोग होते हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। निरीह, मूढ़, डरपोक या कायर लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। ये तो उसे मिलेगी जिसने अपने भीतर ही शक्ति को जान लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बनी है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे, वे आपको अपने अंधकार पूर्ण जाल में फंसाने में समर्थन होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली स्फूर्तिदायक चेतनाएं वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है, तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है।
जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा समझता है। वो अपने आप को असहाय अनुभव करता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो स्वयं को अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है। वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को इस संसार से अलग कर लेता है, वो आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह नहीं होता है। वो प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रह जाते। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो अविश्वासी ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते कि संसार की रचना इस प्रकार हुई कि यहां केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि संसार प्रतिद्वंदिता है और इसमें जो सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग्य में दुख और कष्ट लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन है और भाग्यहीन रहोगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए यथेष्ट साधन नहीं चुका है। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ, मनुष्य के आवश्यकता की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस निधि का प्रयोग नहीं कर पाता है तो इसमें उस सृष्टि निर्माते का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगे तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करने होगी, प्यास तो उसे बुझानी होगी। मोह को पानी में उसे डालना होगा। फ्रेंड्स, प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसके एक उदाहरण याद रखें। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती इतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए साधन नहीं, समय नहीं है। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपीकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन ऋषि विशेषज्ञों का यह भी कहना है, अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाएगी।